नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया था। इस सत्र का कांग्रेस ने बायकॉट किया। विशेष सत्र से कांग्रेस ने दूरी बनाई और एक समानांतर बाहर बैठकर अपना सत्र चलाया। वहीं सत्र में नारी बंधन अधिनियम को लेकर चर्चा की गई, कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए गए। आईएनएलडी ने सरकार से कई सवाल पूछे। इस बीच एक जो बिल था वो भी पास कराया गया, लेकिन इसको लेकर खूब नोकझोंक और बयानबाजी आज पूरे दिन देखने को मिली। कांग्रेस के बायकॉट को लेकर तो इनेलो तक ने सवाल उठा दिए। वहीं कांग्रेस ने जो बॉयकॉट किया उसको लेकर लगातार सदन के भीतर कांग्रेस पर तंज कसा गया और नारी बंधन अधिनियम जो केंद्र में पास नहीं हो पाया उसको लेकर कांग्रेस के रवैये की आलोचना की गई। इस एक दिन के सत्र को बुलाए जाने पर अब सवाल ये है कि इसका हासिल क्या रहा। एक बिल जरूर पास किया गया जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन आखिर ये जो सत्र बुलाया गया ये लगभग हर उस राज्य में जहां भाजपा की सरकार है ऐसा सत्र बुलाकर नारी बंधन अधिनियम का समर्थन न करने पर कांग्रेस की आलोचना हो रही है। मतलब सरकार की ओर से उसको घेरा जा रहा है जहां जहां भाजपा की सरकार है। हरियाणा में भी ऐसा देखने को मिला, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने सत्र का ही बॉयकॉट कर दिया। किसने क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। विधानसभा के संचालन में प्रदेश के लोगों की मेहनत और पसीने की कमाई से पैसा लगा हुआ होता है, उसे अपनी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम पर नष्ट ना करें। विधानसभा का विशेष स्तर बुलाकर उन्होंने जो अपने आप की जो गरिमा है जो है विधानसभा की उसको ठेस पहुंचाया है और प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इस वास्ते हम इसको बाइकाट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। जब 2023 में पास हो गया और 28 सितंबर 2023 में पब्लिश हो गया प्रेसिडेंट के असेंट करके, फिर उसमें एक लाइन लगाना कि नोटिफिकेशन कब होगा। स्पेशल सेशन बुला के 16 तारीख को, कितने महीने के बाद नोटिफिकेशन किया है, रात को। तो ये इस किस्म की जो है नीयत दर्शाता है। उनकी महिलाओं के आरक्षण देने की कोई नीयत नहीं थी। अगर नीयत होती तो उसी समय में वो जो था 23 में कर देते। बाद में अब 2011 का ला रहे हैं। इस प्रकार की कई सवालियां हैं। मैंने उनको कहा, स्पष्ट किया था माननीय अध्यक्ष जी कि प्रस्ताव में कहीं भी निंदा शब्द नहीं है और न ही यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव है। मैंने ये कहा उनको, माननीय अध्यक्ष जी आप सुन रहे थे, आप बीच में बैठे थे, कि इस प्रस्ताव में कोई निंदा शब्द नहीं लिखा गया, ना ही राजनीतिक प्रस्ताव है। महिलाओं के अधिकार को लेकर के जिसमें चर्चा हो रही है यहां उपस्थित नहीं है। और इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा की पार्किंग में एक डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं। डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा, जिनके तर्क पंचर हो जाएं, जिनके तर्क पंचर हो जाएं वो अक्सर पार्किंग में ही मिलते हैं। हालांकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी कांग्रेस की ओर से दिया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। राजरमन दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजरमन दीक्षित जी, आज के सत्र का हासिल क्या, पहले तो ये बताएं आप। महिलाओं के सम्मान और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जब तक महिलाओं के बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण सत्र का बहिष्कार कर दिया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है? क्या इन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण से दिक्कत है, परेशानी है? आज का दिन साफ दिखाता है कि एक तरफ विकास और सशक्तिकरण की राजनीति है और दूसरी तरफ बहिष्कार और विरोध की राजनीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 19 जब सरकार आसपास भी नहीं थी तब भी 2007 में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने संगठन के अंदर अपने संविधान में चेंज करके, बदलाव करके महिलाओं के लिए संगठन में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 33% जो आरक्षण है वो हमने लागू कर दिया था।
और जब हरियाणा के अंदर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कभी आएगी, हमारी सरकार आगे 2014 में आएगी। तो इस नियति से जो भारतीय जनता पार्टी की एक साफ नीति, साफ संदेश है कि हम जो कहते हैं वो हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। 1996 के अंदर पहली बार हमारे शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आरक्षण के लिए, 33% आरक्षण के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, जो 2007 में आकर हमारे शीर्ष नेतृत्व में अपने संविधान में बदलाव किया और महिलाओं को हमारे संगठन के अंदर। नहीं दीक्षित जी, ये तो खैर आप अपने संगठन का पिछला बता रहे हैं। सवाल ये है कि ये केंद्र का मामला था, लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया, तो फिर राज्य में इस पर चर्चा क्यों? देखिए, जब भी सरकार विपक्ष को या सभी दलों को विधानसभा के अंदर चर्चा के लिए बुलाती है, तो चाहे कोई भी वो बिल पहले हो चुका है, नहीं हो चुका है, गिर चुका है, तो विपक्ष का ये फर्ज है कि सरकार को के उस बिल के आकर चर्चा करे। चर्चा का बहिष्कार करने से क्या होगा? अगर विपक्ष को ये दिक्कत है कि भाई ये बिल पहले गिर चुका है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो वो बाहर पार्किंग में जनता को बताएंगे, या जो विधानसभा की कार्रवाई जनता ज्यादा देखती है, ज्यादा सुनती है, तो उनकी आवाज वहां ज्यादा होती। ओके, तो आप ये देखिए विपक्ष का क्या रहा है। ठीक है, पॉइंट है। अगर उनको पहले ऐसे ही इनका जी राम जी था, उसके ऊपर भी इन्होंने बहिष्कार किया। जो विपक्ष है वो ओके, ठीक है, आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। राय सिंह गुर्जर जी, सरकार ये सत्र क्यों लेकर आई? सरकार का ये सत्र लाना जनता के पैसे की बर्बादी है, ये सेंटर का मसला है। इन तमाम बातों पे सरकार को सदन के भीतर घेरना था ना, बाहर क्यों चले गए? देखिए गोयल साहब, बड़ी विडंबना है देश में और प्रदेश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में, किस प्रकार विधानसभा का सत्र बुलाकर भाजपा एक बार फिर साबित करना चाहती है कि वह अनपढ़ लोगों की पार्टी है। विचार से नहीं बल्कि भ्रम, प्रपंच, ढोंग, नौटंकी और ड्रामेबाजी पार्टी का जो आचरण है वह हर बार दिखाई देता है। इस बार भी दिखाई दिया। अरे जिस महिला शक्ति को लेकर हमने 2023 के अंदर अप्रैल में पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों ने जिसको पास कर दिया, आज फिर आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या सभी लोग फेसबुक यूनिवर्सिटी से, नागपुर यूनिवर्सिटी से या गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नहीं है? देश के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है, बड़ी महत्वपूर्ण। रोहतक यूनिवर्सिटी है, यहां से लोगों ने राजनीति विज्ञान, तथ्य और व्यवहार की भी परीक्षा पास की है। यहां पर एंटायर पॉलिटिक्स के नेता नहीं है। अरे भाई क्या दिखाना चाहते हैं गोयल साहब? मैं समझ नहीं पा रहा। पूरा हरियाणा हंस रहा है इनके ऊपर, ड्रामेबाजियों के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर, इनकी राजनीतिक अपरिपक्वता के ऊपर, इनकी भावनाओं के ऊपर, इनकी नौटंकी पर। किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं हरियाणा के लोगों के साथ? अरे जिस बिल को पूरा देश पास कर चुका है, जिस बिल को 2 साल पहले पास हो चुका है, आज जिस प्रकार लोकसभा के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी, इनकी सच्चाई जनता के सामने आई, इनके विचार, इनकी मंशा, इनका ढकोसला, इनका भ्रम, इनकी चालाकियां भारतीय लोगों ने, जनता ने संसद में देखी। वो आज हरियाणा विधानसभा में दिखाना चाह रहे थे। हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाकर आप क्या साबित करना चाहते हो कि महिलाओं के लिए आप सम्मान करते हो? अच्छा, आप ढकोसला पैदा अब एक बात बताइए, भ्रम पैदा करना चाहते हो। ये बात तो आप यहाँ कह रहे हैं, ये बात तो आप सरकार को, एक सेकंड, ये बात तो आप सरकार को सदन के भीतर घेर कर भी कह सकते थे ना। सदन के भीतर जो लोग, मैंने देखा गोयल साहब, जिन लोगों ने सदन के भीतर एक लिखाया एक प्रारूप जो भारत के केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से जारी हो चुका है पूरे देश के अंदर, उसको लगातार पढ़ने में मुख्यमंत्री जी भी और तमाम नेता भी एक से एक बढ़कर झूठ बोल रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, नोटंकी कर रहे थे, फिल्मों की तरह कोई चीज होती है सत्र के अंदर, उनका जवाब क्या देते? उनका जवाब क्या देते? आपकी जिम्मेदारी है जवाब देना और घेरना सरकार को। बिल्कुल जवाब दी, बिल्कुल जवाब दिया। इनको बताया गया कि असली बात, सच्चाई जनता को हम बाहर दिखाएंगे, बताएंगे तुम्हारा चेहरा चार। अब मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे। एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, फसल खरीद में आ रही दिक्कतों पर आप ही ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया और आप ही की पार्टी बाहर वॉकआउट कर गई, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर।
जब फसल देखिए, खरीद हो रही है, एक सेकंड सवाल तो पूरा होने दीजिए। जब फसल खरीद हो रही है, आप लोग बता रहे हैं दिक्कत आ रही है, उस समय संयोग से एक सत्र बुला लिया गया, फसल खरीद के समय सत्र बुला लिया गया, आप लोगों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे दिया और फिर आप वॉकआउट कर गए। देखिए गोयल साहब, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हमने दिया, हाँ? लेकिन जवाब क्या आया कि पहले हम चर्चा करेंगे अरे झूठे भाई, प्रपंच पर, भ्रम पर, महिला आरक्षण विधेयक पर, जिस पर पूरा देश चर्चा कर चुका है, जिसकी सच्चाई लोगों को बता चुके हैं। अरे ये नौटंकी बात है, ये बताते कुछ है, दिखाते कुछ है और करना कुछ फसल और खरीद चाहते के हैं। मामले हमने पर इनकी सरकार चालों को पकड़ लिया, घेरने का इनकी सच्चाई हम स्वर्णिम पकड़ लिए, अवसर आपके पास इसीलिए नहीं हमने था? कहा क्या गोल्डन चांस हम नहीं जनता था से सरकार को चाहते हैं। घेरने का? फसल खरीद में आ अरे रही सरकार को दिक्कत, घेरा गोयल साहब, सरकार को हमने 15 दिन से मंडियों में घेरा है, सरकार के चेहरा बताया है, लोगों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर इनकी सच्चाई बताई हमने। तो सत्र तो बड़ा जहां गोल्डन पर किसान मोमेंट, परेशान गोल्डन थे चांस था ना आपके हम पास। वहां पर पहुंचे हैं। चलिए ठीक है, ओके। रजत पंजेटा के पास चलते हैं। रजत, सरकार ने सत्र बुलाया, उसमें कांग्रेस वॉकआउट कर गई, जबकि उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कह रहे हैं हमने बाहर जाके पब्लिक को बता दिया कि सरकार क्या कर रही है। देखिए वरुण जी, इस तरह ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड लग रहा है, सारा का सारा स्क्रिप्टेड। आप भी पत्रकार हैं, इतनी शॉर्ट तैयारी के अंदर पार्किंग के ऊपर इतने ज्यादा पंच और शेर मुख्यमंत्री जी की स्पीच में जो निकले हैं, पार्किंग को लेकर एक के बाद एक जो तैयारी के साथ उनके शेर, उनके भाषण के अंदर जो निकले हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारा का सारा पहले सुंदर सिंह हुड्डा के साथ मिलकर ये रचा गया होगा कि आपको जो है आप हाउस में आइए, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। किसानों ने तरीके से किसानों को परेशानी हुई, किस तरीके से एक बायोमेट्रिक जैसा एक नया सिस्टम हावी रहा, खरीद से ज्यादा प्राथमिकता जो है उस सिस्टम को दी गई, इस प्रोसेस दी गई जो पिछले साल भी था और जो इस साल पूरे देश में कहीं नहीं था। खरीद चाहे जैसे भी हो, किसान परेशान हो, मगर होगी बायोमेट्रिक्स के जरिए, जबकि सारा डेटा पहले से सरकार के पास। अब बात आती है कि 126वां अमेंडमेंट जब ये बिल पास हो चुका था, कोई रोक नहीं थी। सबसे पहला सवाल भाजपा से ये है कि आपने 2024 का इलेक्शन उसके बाद क्यों नहीं करा? क्यों जनरल इलेक्शन आप लागू करते? आपके हाथ में था, कोई रोक नहीं थी। मुझे एक रोक बताइए, अगर आपकी मंशा थी आप कब लागू कर देते और होती रहती जो होता रहता बाद में। आज मगर मुख्यमंत्री विधायक ये बोलते हैं कि 2026 की जो सेंसस होगा वो कैसे हमने शुरू भी कर दिया है। हमारे विधायक श्री 100 के बाद क्या पहले तो था। रजत में एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड। आपका ऑडियो अचानक से इंटरप्ट होने लगा है बहुत ज्यादा। एक बार मैं लौटता हूँ, या तो कुछ साउंड आपके आसपास कोई, या तो स्पीकर ऑन है या कुछ, लेकिन इंटरप्शन ज्यादा हो रहा है। 1 मिनट में ठीक करा के आपके पास लौटता हूँ जल्दी से। रमन दीक्षित जी, ये बात आपने सुन ली कांग्रेस की, ये बात आप सुन रहे हैं INLD भी लगभग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई आप तो 24 में भी ये चुनाव करवा सकते थे और 23 में जो पास हुआ उसको लेकर 29 में भी जा सकते थे। फिर आपने इसमें संशोधन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको लेकर जो माहौल बनाया, आपको पता था कि 2/3 आपके पास नंबर नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये आरोप लगा रहे हैं इतने बड़े बिल के लिए। अब वो नहीं पास हुआ तो फिर आप राज्यों में जा जाकर ये बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ, जबकि आप इसी फॉर्मूले को लागू कर सकते थे। जी क्या है कि जैसे जैसे सत्र शुरू होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कोई भी सत्र हो, विपक्ष वहां मुद्दे उठाने की बजाय
वॉकआउट पे ज्यादा ध्यान करता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कितना अहम मुद्दा हो, क्योंकि जो बातें हैं जो संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर रखनी है वो विधानसभा के अंदर ही चलेगी। जनता जो है वो विधानसभा को ज्यादा देखती है। लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने एक शुरू में, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं ब्रीफ में, कि इन्होंने विपक्ष ने क्या किया कांग्रेस में, कि एक जीवीजी रामजी था कि इन्होंने कहा कि हम इसको सड़क तक लेके जाएंगे, इतना बड़ा आंदोलन, लेकिन जब सत्य बुलाया गया तो ये वॉकआउट कर गए। जब हमने प्री बजट के लिए बुलाया तब वॉकआउट करके आए नहीं। जब हमने प्री बजट के अंदर इनको उसमें चर्चा हो रही थी तब वॉकआउट कर गए। तो विपक्ष को वॉकआउट करने की राजनीति से बाहर आना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की नियति करनी और कसनी एक है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की करनी कथनी बिल्कुल झूठी है, ड्रामेबाजी की है, नौटंकी की है। अरे देश का प्रत्येक महिला नारी शक्ति अभियान को जनता जागरूक है, समझती है कि आप जिस प्रकार नौटंकी लेकर आए, इस प्रकार आप ड्रामेबाजी के आधार पर राजनीति का चित्रण करना चाहते हो, उसको सब समझते हैं। जो बिल 2023 के अंदर पास हो चुका है, जिसके बारे में कानून बनाना चाहिए था, उसको आप आज विधानसभा के सत्र में आकर राजनीति करना चाहते हो, पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हो। सत्ता के नाम पर आपको किसी प्रकार की समझ नहीं है। विधानसभा के सदन में किस प्रकार के मुद्दे हो उसको आपको पता नहीं है। केवल एक डर्रे पर चलकर, एक नेता को बचाने के लिए, एक झूठ को बचाने के लिए, एक मूर्खता को लागू करने के लिए आप इस प्रकार के ड्रामेबाजी विधानसभा में करते हो। गरिमा आपको पता नहीं है, सदन चलाने की व्यवस्था आपको पता नहीं है। आप इस प्रकार की नौटंकी से क्या साबित करना चाहते हो? जनहित के मुद्दे आपके पास नहीं है, जनता की भावनाओं को लेकर जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन पर आपके पास जवाब नहीं है। अपने अपनी बारे में बोलिए। एक सेकंड जी, रमन जी बोलिए प्लीज। अब रमन जी बोलिए। हो गया आपका वरुण जी, इतना चीख चिल्ला के क्या हो गया? कांग्रेस की यही तो फिर विधानसभा में क्या हुआ? विधानसभा की कार्रवाई चलाकर आप रुक जाइए, कंटिन्यू इंटरप्ट मत करिए प्लीज। ये सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए ये सदन में नहीं सुनते, वो बात कर जाते हैं। झूठी बात नहीं सुने हम, दीक्षित जी, नोटंकी नहीं चलने देंगे। अच्छा ठीक है, अपनी बात प्लीज कंप्लीट करें, रजत के पास जाना है मुझे। जी दीक्षित जी बोलिए। जी मैंने वही कह दिया कि हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है और हम फिर कह रहे हैं कि जो ये बिल है ये बिल लागू होगा और हमारी जितनी हम कर सकते हैं वो कहां से लागू होगा? चलिए ठीक है, ओके ओके, रुक जाइए राय सिंह रुकिए। जब आपके पास बोलिए ना, रुक जाइए ना, आपके अपनी अपनी बारी में बोलिएगा ना। रजत, मैं उम्मीद करता हूँ आवाज अब आपकी ठीक आ रही होगी। ये सत्र आहूत हो गया, सत्र बुला लिया गया, सरकारें विशेष सत्र बुला लेती हैं, लेकिन जैसे राय सिंह गुर्जर जी यहाँ तेवर दिखा रहे हैं, क्या कांग्रेस के 32 विधायक सरकार को अंदर घेर नहीं सकते थे? जी 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 नहीं किया तो आज शैली चौधरी जी और रेणु बालाजी पहुंची है कांग्रेस की तरफ से। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से कोई पहुंचा नहीं है, क्योंकि उनको कोई इंटीमेशन नहीं थी। उन्होंने बाद में ये कहा, पार्टी की तरफ से उनको कोई कुछ बताया नहीं गया था, तो कम से कम उन्होंने महिला होने के नाते कम से कम उन्होंने अपना एक फर्ज निभाया है जो कांग्रेस पार्टी को निभाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि जितनी बातें आप सदन के पटल पर रख सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने कितना बारीक प्रश्न उठाया है, और वो बारीक प्रश्न ये है कि भाई मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि 2026 की जो हमने सेंसस है उसको स्टार्ट करा दिया और 2026 के बाद ये लागू होगा, सेंसस कंप्लीट होने के बाद होगा। जब 2026 के बाद में जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपका आज ये सेशन बुलाने का औचित्य क्या था? और जब आप 96 में इसको अपोज कर चुके हैं, 1998 और 2004 में बीजेपी की सत्ता थी, तब आप पास में इसको वापस करवा पाए। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था जो गीता मुखर्जी जी का जो रोल रहा था, सीपीआई की जो रही थी, जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की चेयरपर्सन थी उस समय। फिर 2008 में और 10 में राज्यसभा में आपने इसका, और 2 लोकसभा में भी, दोनों में आपने इसका, जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसका आपने विरोध किया। और अब जब आप इसको अच्छी तरह जानते थे
कि ये आपके पास नंबर्स नहीं है, आपका ऑलरेडी जो पास हुआ भी है, अब वो रुक गया है। अर्जुन जी जो बात कर रहे थे। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि लॉटरी सिस्टम से वो ये ना हो जो आपके ओपोनेंट्स हैं, जिस जो धुरंधर वर्ड का इस्तेमाल किया उन्होंने, कि अपने ओपोनेंट्स से उनकी सीट आप रिजर्व कर दें, ये बोल के कि ये तो महिला के लिए आरक्षित है और जो खुद की है अपनी जहाँ जहाँ आप रखना चाहे वो रखें। इसमें लॉटरी सिस्टम का भी उन्होंने जिक्र किया और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन घूम फिर के बात तो वही आ गई, जब ड्यू लिमिटेशन कंप्लीट होने से पहले आप कहते हो कि हमने 2024 भी इसीलिए जाने दिया, और जो लोकसभा और पार्लियामेंट के अंदर क्या बोल रहे थे अमित शाह जी कि हम अगला 29 वाला भी इसमें जो है उससे पहले कोई भी चुनाव है उसको हम कराएंगे ही नहीं। तो जब खुद अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम कराएंगे ही नहीं इलेक्शन, कोई भी 2029 से पहले जितने जनरल इलेक्शन है, जितने भी बीच में आ रहे हैं, तो फिर उसका क्या औचित्य था 131st अमेंडमेंट का। तो अब तो जो रुका है आज की डेट में रुका हुआ है, आज की डेट में बिल गिरा हुआ है, लेकिन अगर 2023 तक देखें तो 2023 में ये पास था, सर्व समिति से पास था, इसमें कोई अड़चन नहीं थी। आप चाहते तो अपना इलेक्शन अब कहते कोई बात नहीं, ड्यू लिमिटेशन अपनी जगह होती रहेगी, हम तो 2024 में आपकी मंशा है तो साफ होती तो आप लागू कर देते इसको, किसने रोक रखा था आपको? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अगर बीजेपी की रास्ते में कोई अड़चन नहीं है तो मुझे सबसे बड़ा, आप इतने हितैषी थे इस बिल के, आपने 2024 के आम चुनाव इस पे क्यों नहीं करा? आप हरियाणा का भी करा देते, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हैं हम हरियाणा का कर रहे हैं लगभग, और इन स्टेट के जो चल रहे हैं अभी 5 उसके बाद भी है, कंटिन्यू यूपी का भी आएगा, आप करा दीजिए, किसने रोका? नहीं, ये जो फैक्ट रख, ये जो आप पॉइंट्स रख रहे हैं, मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ ना कि क्या विपक्ष ये पॉइंट सदन के भीतर नहीं रख सकता था क्या? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको मैंने मेरा आपने समझे नहीं बात। कोई भी पॉइंट नहीं था ये बोलने का कि हम कोई टीए नहीं लेंगे, बिल नहीं बनाएंगे, फलाना नहीं लेंगे, जनता का खर्चे की आप इतनी दुहाई दे रहे हैं। अरे जब सत्ता पक्ष बुला रहा है तो घेरो। मैं तो कहता हूँ इतने ज्यादा प्रश्न थे किसान की खरीद के अकेले को लेकर नहीं, किसान को परेशानी को लेकर नहीं, जो अभी हाल ही में हुए हैं। और भाजपा अगर हरियाणा का भी, और वैसे भी मैं भाजपा का महिलाओं के बारे में जो इनका पीछे का कंडक्ट रहा है, चाहे अंकिता भंडारी का केस, अगर हरियाणा में चलो आ जाते हैं, मनीषा वाला हत्याकांड आपको पता होगा लॉरू, उसके बाद लड़कियों को किस तरीके से तंग किया गया, जहां पर वो लड़कियां स्ट्राइक पे बैठी थी, नर्सिंग वाली, रेस्लर्स वाला मुद्दा रहा है, महिला कोच जिसमें संदीप सिंह की जिनके मंत्री की इन्वॉल्वमेंट थी, रमेश कौशिक जो इनके एमपी रहे हैं पिछले। मतलब आप ये देखिए आपका कंडक्ट महिलाओं के लिए क्या रहा है, आप आगे भी थे, आप कितना अच्छा मौका था धोने का इनको। ठीक है, राय सिंह गुर्जर जी, आपने गोल्डन चांस खोया आज। लेकर अनुआव हाथरस कटुआ, मतलब आपकी तो जी गोयल साहब, हमने कोई गोल्डन चांस नहीं खोया है, हम इन तमाम मुद्दों पर पहले बोल चुके हैं। पहली बात 2004 में, 2009 में, 2011 में, 12 में और फिर 13 के अंतिम सत्र में भाजपा के नेताओं ने किस प्रकार देश के अंदर महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है, वो आज भी संसद अरे नहीं सर, आप भी पास नहीं करा पाए थे, नेताओं की जबानी है। आप ही के सहयोगी दलों ने विरोध किया था। वो हो, अब आज वो सहयोगी दल कहाँ इन्हीं के साथ है, वो सब इनके मित्र हैं आज। अगली बात सुनिए आप। अगली बात ये है कि जिस प्रकार पंजेटा साहब ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में इनका बहुत बड़ा इतिहास है, किस प्रकार महिला के सम्मान के लिए बात करते हैं, लेकिन रजत पंजेटा की पार्टी तो भीतर बैठी थी ना, सरकार से सवाल पूछ रही थी। इन्होंने अरे गोयल साहब, आप जो है कम से कम मेरी बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। इन्होंने कभी भी अपने प्रदेशाध्यक्ष की बात सदन में नहीं उठाई कि किस प्रकार उन पर आरोप लगे। आप ही की सरकार ने क्लीन चिट दी, आप ही की सरकार ने क्लीन चिट दी उस मामले में। सम्मान जो है उसमें आपकी हिमाचल सरकार ने क्लीन चिट दी। सबको पता है। राय सिंह जी कोई सवाल उठाते हैं तो उसके आगे पीछे देख के पूछिए ना। आप जिस मामले को उठा रहे हो उसमें हिमाचल में आपकी सरकार ने क्लीन चिट दी जांच करके। नहीं, हिमाचल देखिए, हिमाचल सरकार ने कोई क्लीन चिट नहीं दी। अरे आपको क्या फिर जानकारी है बताइए, हिमाचल पुलिस किसके अंदर है? हिमाचल पुलिस किसके अंदर है? वो इन्होंने हिमाचल पुलिस किसके अंदर है? ऑफलाइन में जवाब दीजिए। हिमाचल पुलिस यार ऐसे नहीं, राजनीति मिसयूज नहीं करने दूंगा मंच का, प्लीज नहीं। हिमाचल पुलिस, एक सेकंड, अरे सर रुकिए, वन साइडेड कमेंट्री मत करिए, रुक जाइए। हिमाचल पुलिस किसके अंडर है?
हिमाचल पुलिस पुलिस के अंडर है, डीजीपी के अंडर है। डीजीपी किसके अंडर है? डीजीपी काम देखता है वहां पर, किसके अंडर है वहां पर DGP? स्वतंत्र प्रशासन है। कौन है वहां पर प्रशासन? निष्पक्ष किसकी एजेंसी है। सरकार है? किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, निष्पक्ष सरकार है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं सुनिए सुनिए, एक सेकंड, अरे रुकिए ना भाई, ऐसे सरकार को ये तोड़ने का सर प्रयास किया कांग्रेस की सरकार को। गंभीर प्रवक्ता बनकर बैठिए प्लीज। देखा नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए ना, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हिमाचल पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा? बात कर रहा हूं। हिमाचल पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा? एक लाइन में बताइए। आचरण के बारे में जरूर बोलिए। हिमाचल पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा ये बताइए। भाजपा के हिमाचल पुलिस ने कोर्ट के अंदर जांच के बाद क्या बताया ये बताइए। उस पर एक बार आप संसद छोड़िए, विधानसभा की राय कार्यवाही पर सिंह बात गुर्जर रखिए। जी, हिमाचल पुलिस ने क्या दबाव में काम किया? आप ये आरोप लगा रहे हैं सर, ये वन साइडेड कमेंट्री बंद करिए। एक सेकंड, ये हवाई एक सेकंड ना, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? अरे कोई भागने वाला नहीं तो है। एक सुनिए सवाल, अब सवाल सुनिए, लेकर आइए। अब सवाल सुनिए, हिमाचल पुलिस किसके दबाव में थी? हिमाचल पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती। ठीक है, ओके। हिमाचल पुलिस ने कोर्ट के अंदर क्या सबमिशन दिया? हिमाचल पुलिस ने जो सबमिशन दिया, उसके पहले जो वहां पर परिस्थितियां थी, जो हालात थे, वो क्या थे? कमाल हो गई, आप अपने आप को पुलिस से ही बड़ा बना लेंगे। हिमाचल पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा। हिमाचल पुलिस ने कहा इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। एक सेकेंड, आरोप लगाने वाले लोगों को डराया जाता है। तो हिमाचल पुलिस क्या कर रही थी जिसने, एक बार रोकिए इनको, राय सिंह रुक जाइए। नहीं, ये वो नहीं है ना, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। सुनिए मेरी बात, हिमाचल पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, इसलिए उन्होंने कोर्ट से क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। क्लोजर रिपोर्ट हिमाचल पुलिस ने फाइल की। उसके पीछे कारण क्या रहा है? उसके पीछे जो इनके जिन्होंने आरोप लगाए, लगाए, भी बड़े हो गए, भी बड़े हो गए, डराते हैं। आप हिमाचल की पूरे देश में लगा देते हैं, आप हिमाचल कोर्ट हैं, आप हिमाचल कोर्ट के फैसले से भी बड़े हो गए। को तोड़ने वाले कौन है? आप हिमाचल कोर्ट के फैसले से भी बड़े हो गए सर। आप हिमाचल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से भी बड़े हो गए सर। सुनिए गोयल साहब, ये वो लोग हैं जो गवाहों को तोड़कर, तो हिमाचल पुलिस क्या कर रही थी फिर? को मिटाकर, उनको डराकर हिमाचल बड़ी से पुलिस बड़ी क्या कर रही थी फिर? एजेंसी को प्रभावित कर सकते हैं। तो हिमाचल पुलिस क्या कर रही थी फिर? हिमाचल पुलिस ने जो बातें रखी है वो तथ्य था, लेकिन अच्छा, बाद में जिस प्रकार क्या बात रखी, इन लोगों ने उनके मुझे पढ़कर आरोप लगाने वाले अच्छा ठीक है पक्षों को जिस प्रकार बनाया गया, अरे राय सिंह जी, फिल्मी बातें नहीं ना। हिमाचल पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा? एक तरफा बात नहीं है, सच्चाई। हिमाचल पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के लिए क्यों कहा? हिमाचल पुलिस ने क्यों कहा इस कोर्ट के केस को बंद करिए? अरे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी हिमाचल को पुलिस ने क्यों कहा? अरे सर, आप आम आदमी पार्टी में चले गए, आप बात करें आप। अरे कुछ भी थोड़ी बोलोगे सर। आप इनको दूध का दूल्हा समझते हैं क्या? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपकी सरकार जिस प्रदेश में है, राय सिंह जी, आपकी सरकार जिस प्रदेश में है, उस प्रदेश की पुलिस ने जांच करने के बाद यह क्यों कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और अदालत से रिक्वेस्ट की कि इस केस को बंद किया जाए? मुझे बताएं। देखिए गोयल साहब, बड़ी साफ बात है। जिन हालातों के अंदर वहां पर प्रदेशाध्यक्ष पर आरोप लगे, पुलिस ने एक भी लाइन नहीं कही जिन हालातों के अंदर। बात क्यों करेंगे आप? ऐसे नहीं, मैं कोई आपके अनुसार आपको लाइन पढ़िए ना, पुलिस ने क्या कहा? आप बात नहीं करेंगे ना सर, बात करोगे, मैं कोई दबाव से करने नहीं बोलोगे ना। बताऊंगा आपको, पुलिस की रिपोर्ट की बात नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करोगे पुलिस की रिपोर्ट की बात? क्यों नहीं करोगे पुलिस की रिपोर्ट की बात? इन्वेस्टिगेशन किसने की? किन हालात के अंदर अपराध हुआ? इन्वेस्टिगेशन किसने की? मिटाया गया, डराया गया, किस प्रकार से तथ्यों को मिटाया गया, इन्वेस्टिगेशन किसने की? बताया गया, सारे हरियाणा के अंदर। अच्छा, ये किसने बताया आपको कि तथ्यों का मिटाया गया? हिमाचल पुलिस ने बताया आपको? सबको पता है, आपको पता है, आप समझिए, आपको पता है। हिमाचल पुलिस, आप ना मानिए, हिमाचल आपने ना मानने वाला विषय, ये तो हवाई बात हो गई ना सर। ठीक है, देश को पता है, आप पता लग गया सर, पता है, समाज को पता है, आपके पास कोई पता है, बस सबको पता है, जुड़े लोगों को पता है, सबको पता है। हिमाचल पुलिस को नहीं पता, वो इतनी इनकम्पिटेंट है। शाबाश, बहुत बढ़िया। पता है जिस आधार पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, मतलब हिमाचल पुलिस इतनी इनकम्पिटेंट है कि इस पूरे मामले में कोई तथ्य सामने नहीं ला पाई।
राय सिंह गुर्जर जी अपने हिमाचल पुलिस की जांच से भी ऊपर है, कह रहे उन्हें नहीं पता तो क्या हुआ, मुझे मालूम है। बहुत बढ़िया सर। रमन दीक्षित जी, नहीं, सच्चाई सबको पता है। अरे नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं होता ना, टीवी पे बैठेंगे गोयल कुछ भी साहब बोल के आपकी निकल समझते जाएंगे। आपसे हैं। पूछ रहा हूं, बताइए पुलिस की जांच में क्या आया, तो आप कह रहे हैं पुलिस को पता है लेकिन वो जांच नहीं कर पाई। ऐसे नहीं होता सर, प्लीज, नहीं नहीं, उनके तथ्यों से भगाने वाले, अरे ऐसे नहीं होता ना भाई, कुछ भी बोलेंगे ऐसा नहीं होता। रुक जाइए रमन दीक्षित जी, ये सत्र बुलाकर आपने प्रदेश के पैसे की बर्बादी की है। देखिए वरुण जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई मुद्दे होते हैं सरकार उस पर सत्र बुला सकती है। स्पेशल सत्र बुलाया गया था, ये विशेष सत्र बुलाया गया था। इन्होंने कांग्रेस ने विशेष अधिकार के तहत अपने क्वेश्चन रखे, इनेलो ने अपने क्वेश्चन पूछे। तो अगर ये एक स्वस्थ डिबेट करते हैं तो इससे कुछ ना कुछ भला होने वाला था। लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि कांग्रेस एक बार अपने प्रदेशाध्यक्ष के भाग जाना पक्ष में एक प्रस्ताव पास कर देते हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, इनकी आपको बताइए है। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार आप पूरे चरित्र को लेकर चलते हैं उसको पूरा का पूरा समाज करता है। दीक्षित जी, सच्चाई सबको पता है, ये नौटंकी नहीं चलेगी, महिलाओं के सम्मान के नाम पर नौटंकी नहीं चलेगी, ये ड्रामेबाजी किसी भी आधार पर हरियाणा के लोग सहन नहीं करेंगे। आपकी सच्चाई को पता है सब लोगों को। जब देश की संसद के अंदर मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, बिल पर चर्चा हो चुकी है, तो आज कौन सी नई बात लेकर आए थे आप? ठीक वरुण जी, राय सिंह जी, आज राय सिंह जी बिल्कुल राय सिंह जी आज ना मुद्दे पर बात करने को मंजूर हैं, उनके पास कोई पॉइंट नहीं है। वो जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं हिमाचल, नहीं ऐसे कैसे ना राय सिंह जी, आप कैसे एक प्रदेश, एक सेकंड, नहीं आप सबके बीच में बोले जाएंगे, कमेंट्री करते रहेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक लाइन बोल के सुनाता हूं, उसके बाद कहिएगा कुछ भी। हिमाचल पुलिस ने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार कोर्ट के अंदर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और उस क्लोजर रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि इस मामले को स्वीकार किया जाए, इसकी केस बंद करने की अर्जी पुलिस ने डाली कोर्ट के अंदर और कहा गया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। और एक बार नहीं 2 बार क्लोजर रिपोर्ट हिमाचल पुलिस ने दाखिल की। उसके बाद आप कह रहे अरे छोड़िए सबको पता है, दबाव में आ गए। कौन आ गया दबाव में? पुलिस आ गई दबाव में। नहीं, अब मेरी बात सुनिए आप। गोयल साहब, जिन परिस्थितियों में वहां प्रदेशाध्यक्ष पकड़ा गया था, अरे कहां पकड़ा गया? फिर वही झूठ टीवी पर झूठ बोलने बैठे पकड़ा गया था, जो आरोप लगे थे, टीवी पर झूठ बोलने बैठे सच्चाई सामने थी, उसको आप एक लाइन में बोलिए हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट गलत है। अच्छा ऐसे बोलिए, अच्छा रुकिए, ऐसे बोलिए, सुनिए, हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट झूठी है ये बोलिए। हिमाचल प्रदेश की क्लोजर रिपोर्ट, वहां पर जब गवाह मुकर गए, उन पर दबाव बनाया गया, 2 बार जांच हुई, निष्पक्षता से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है। तो उसने ईमानदारी से रिपोर्ट में क्या सौंपा? आपराधिक मामला दर्ज हुआ और जब गवाह, जब सरकार ने डील कर ली, जब उन गवाहों को डराया गया, धमकाया गया और ये हिमाचल पुलिस ने क्या सौंपा? पुलिस क्या करती? बताइए पुलिस क्या करती? एक सेकंड, राय सिंह जी, अरे गोयल साहब, क्यों हवा फैला रहे हैं बेकार की? नहीं हवा नहीं, सच्चाई है। ये जो लाइन आप बोल रहे हैं, एक सेकंड, अरे फिर यूं, अरे लाइन तो सुनिए। जो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने, इन्होंने दबाव में ऐसा किया, क्या पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में एक भी लाइन लिखी है ऐसी? नहीं, जब गवाह मुकर गए, जब वहां पर हुई परिस्थितियों को दबाया गया सरकारी पहला झूठ ये बोला कि वो पकड़े गए, आपने पहला झूठ बोला, तो फिर क्या करते? पुलिस क्या करती? आप बताओ। ये कांग्रेस आपके सामने की मौजूदा स्थिति है, जिनके पास कोई आंकड़ा नहीं, कोई सच नहीं, स्क्रीन पर आकर झूठ बोलने की परमिशन नहीं दे सकते, जिन्होंने एक ऐसे मामले में जिसमें पुलिस ने 2 बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, उस पर उन्होंने तथ्यहीन बहुत सारी बातें की, उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले यहां पर कि वो पकड़े गए और ऐसा हुआ। मतलब इन्हें अपने प्रदेश की पुलिस की 2 बार फाइल की गई क्लोजर रिपोर्ट तक पे यकीन नहीं है, तो समझिए डिबेट फिर किस तरह से डिविएट होती है। आज का मुद्दा ये नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी गलत बोलने दे की परमिशन नहीं दे सकते। मैं माफी चाहता हूं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।